हाय गाइस, बेटा आज के सेशन में ना अपने 3 क्वेश्चन बचे थे एनसीईआरटी के। देखिए 7th 8th और एक सॉल्व एग्जाम बचा था। तीनों इजी है बेटा, और अपन 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेटा ये सब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना बहुत सिंपल से है, प्लस इसी में आप बहुत कुछ चीज़ें जो आप लोग 10th में करने वाले हो वो चीज़ अब भी सीख लोगे तो आपको 10th में और फायदा हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं कि 9th में नहीं पूछता है वो, 9th में भी पूछता है वो, बट ये कंसेप्ट और बड़ा होकर 10th में आता है। ठीक है, तो गाइस पहले क्या कर रहे हैं अपन लोग 7th और 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ राइट ट्राइंगल ए बी सी whose sides are 5, 12 and 13, देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई भी करना है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो इज रिवॉल्व्ड अराउंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। पहले तो बेटा मैं आपको पहले बताता हूँ ये सॉलिड कौन सा बनने वाला है। तो बेटा आपको ये वाला पीस ऑफ पेपर दिख रहा है मेरे हाथ में जो है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब बेटा देख लीजिए सबसे बड़ा जो साइड है ये मेरा 13 है। अभी के लिए मान लीजिए ये वाला जो है हाइट, ये इसका ये क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितना बोला उसने, रिवॉल्व अराउंड 12, तो ये 12 है बेटा, और ये बेस जो है अभी के लिए 5 है। अब देखो गाइस मैं इसको ऐसा गोल घुमा रहा हूं, ये ऐसा, अगर आप ऐसा विजुअलाइज करोगे तो क्या ये कोन बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसका ये जो हाइपोटेनियस है क्या वो एल बन जाएगा, ये जो खड़ा था जिसके अराउंड रिवॉल्व किया है क्या वो मेरी हाइट बन जाएगी, और ये मेरा बेस वो रेडियस बन जाएगा। देखिए वो हो जाएगा। देखो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को निकालना, आपको आर मिल जाएगा, एच मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ो, वो बचा वो एक बार छोड़ दो। यही ट्राइंगल को अब मैंने 5 सेंटीमीटर अराउंड रिवॉल्व किया है, मतलब मैंने जाके इसको ऐसा कर लिया है, अब रिवॉल्व कर रहा हूँ। तो ये जो मेरी हाइट है बेटा ये मेरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई है। ये बेस मेरा 12 हो गया है, और ये मेरी स्लांट हाइट है 13। अब घुमा रहा हूँ बेटा, तो देखा जाए तो ये अभी भी मेरा क्या बनने वाला है, एक कोन ही बनने वाला है। बस अब हाइट कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर हो गई है। तो बेटा इसके लिए मैं कोई ट्रिक आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या है बेटा, सबसे बड़ा जो लेंथ रहता है वो मेरा बनता है स्लांट हाइट। देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है बेटा, मेरा 13 है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, मेरा स्लांट हाइट बन जाएगा। ठीक है, जिसके अराउंड रिवॉल्व, जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूं बेटा वो मेरा बन जाता है हाइट। क्या बन जाता है बेटा, मेरा हाइट बन जाता है। ठीक है, और रिमेनिंग जो रहता है मेरा, जो आखिरी में एक और बचा हुआ रहेगा वो मेरा बन जाता है रेडियस। तो देखिए गाइस पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इट इज रिवॉल्व अराउंड साइड 12। तो देखिए ये 12 मेरा क्या बन गया बेटा, अभी हाइट बन गया, सबसे बड़ा ये था तो ये क्या बन गया था, स्लांट हाइट बन गया, और बचा कुचा मेरा क्या बन गया, रेडियस बन गया क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब मेरे को इसका क्या ढूंढना था बेटा, क्वेश्चन 7 में वॉल्यूम ढूंढना था। तो बेटा पहले तो मेरा सजेशन ये है, आपको जो मैं ब्लू कलर से जो मैं ट्रिक लिख के दिया है, आप एनसीईआरटी में लिखना चाहते हो वहाँ लिखो, या फिर कोई कॉपी में लिखना चाहते हो वहाँ लिख लो, और फिर से अपनी क्लास को कॉपी में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लो, वहाँ पे भी ये ट्रिक को लिख के रखिए आप लोग। ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल दीजिए फट से इसकी। चलिए ग्रेट, सिंपल था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या दे रहा है बेटा, इफ ट्राइंगल ए बी सी इन क्वेश्चन नंबर 7 इज रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर वाला। चलो ठीक है, अब देखिए 5 सेंटीमीटर के अगर अराउंड में रिवॉल्व कर रहा हूँ, एक सेकंड, ये अगर 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हूँ तो अब ये मेरी हाइट बनने वाली है, ये मेरा स्लांट हाइट रहेगा, और ये मेरा रेडियस रहेगा। ठीक है, क्या आप लोग अभी भी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, तो बढ़िया बेटा, एक बार अभी भी बेटा इसको पाई के टर्म से छोड़ दो। ठीक है ना, दोनों को है ना, ऊपर 7th वाले को भी 8th वाले को पाई के टर्म से छोड़ना था, वैसे मैं बोलना भूल गया आपको। इसको आप सॉल्व करके वॉल्यूम आप पाई के टर्म से निकाल के रख लो। चलिए ग्रेट बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक सेकंड सब पार्ट भी है, वो क्या बोल रहा है, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से वॉल्यूम देखूँ तो कितनी आएगी मेरी, 1/3 पाई। तब बेटा रेडियस कितना था, 7th में 5 था मेरा रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर, और ये एच हो जाएगा डिवाइड बाय, नेक्स्ट वाले में क्या था 1/3 पाई। अब रेडियस कितना था बेटा मेरा, 12 था, तो ये 12 स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा। देखिए 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, एक 5 और ये 5 स्क्वायर कट जाएगा, एक 12 और ये 12 स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 5:12। खत्म, 7th और 8th हो गया क्वेश्चन। बेटा देखो आपको पीछे आंसर डेसिमल वेसिमल फ्रैक्शन में दिया होगा, मुझे नहीं पता है,
पर देखो आप लोगों को अगर रेशियो निकालना तो अपने वैल्यूज डालना है, सट सट कट जाता था कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों का आंसर मैच नहीं हो रहा था तो माई सजेशन वुड बी इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ग्रेट। नाउ गाइस अपना जो एक सॉल्व एग्जांपल बचा हुआ था हम लोग उसके ऊपर आते हैं। दिस इज सॉल्व एग्जांपल नंबर 16। बेटा माय सजेशन एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए गाइस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवस whose area is 551 meter square, ठीक है। she uses it to have a conical tent made with the radius 7 meter। देखो मेरे को कोनिकल टेंथ का रेडियस पता है, रेडियस होता है 7 मीटर। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इनकर्ड व्हाइल कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। अब देखो मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। बंदी थी, उसके बाद में 551 मीटर स्क्वायर का एरिया का वो था, क्लॉथ था, ठीक है। इससे बंदी ने सोचा कि चलो मैं एक टेंट बनाती हूँ, चलो ठीक है। अब बेटा जब वो टेंट बनाई थी, जैसे अपने जो दर्जी वर्जी और टेलर होते हैं उनका वेस्टेज होता है, इसका भी वेस्टेज हुआ, और कितना वेस्ट हुआ, 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हुआ। तो मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर की एरिया वेस्ट हो गई, तो बेटा ये जो बचा हुआ था एरिया, ये इससे उसने टेंट बनाया। तो बेटा जो बचा कुछ एरिया रहेगा ये कपड़े का, उतना ही वो टेंट का CSA रहेगा। तो देखो अभी मेरा CSA ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, 551 की थी -1 वेस्ट है तो 550 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए CSA ऑफ टेंट होता क्या है, πRL होता है, वो 550 हो रहा है। तो देखिए 22/7, रेडियस मुझे 7 दी गई थी, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 550। देखिए ये और ये कट गया, ये हो गया 550/22। पहले तो बेटा मैंने 11 से काटा, तो 50 और ये 2, फिर ये कटा, ये हो गया 25 मीटर। चलिए ठीक है। अब देखो मुझे L पता है, मुझे R पता है, मुझे H निकाल लूँगा। H की वैल्यू बेटा 24 मीटर आने वाली है, ठीक है। ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 24 7 25 आई थिंक। एक बार देख रहे थे इसकी H की 24 ही आ रही है ना, जैसा मुझे याद है वो ट्रिपलेट होता है। यस 24 हो रहा है। फिर मैं उससे वॉल्यूम निकाल लूँगा, वॉल्यूम तो 1/3 πr² होती है, तो उतना तो मैं कर चुका हूँ, फॉर्मूला लगाने का सब कुछ पहले का। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बेटा प्लीज पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वालों में से एक होता है। चलिए गुड। अब बेटा अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है, बट आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगा जब वो आएगा, फिर आपको तो जो थोड़ा बहुत का डाउट हो सकता था वो भी आप लोगों का निपट जाएगा बेटा। देखिए पहला ये क्वेश्चन, द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए पहली बात ना, ये बेस एरिया इनटू हाइट नहीं होता है कोन का, ध्यान रखिएगा। ये कोन का बेस का एरिया मतलब मुझे πr² का वैल्यू 314 दिया गया है और मुझे हाइट 15 दी गई है, ठीक है। मुझे वॉल्यूम चाहिए, देखो भैया अलग करके दे दे रहा हूँ आपको, जिससे आप बेवजह मेहनत ना करो बहुत ज़्यादा। 1/3 πr² h होती है, तो πr² की वैल्यू भी पता है मुझे, h की वैल्यू भी पता है, जो कि 1/3 πr² मतलब 314 और h की वैल्यू मतलब 15। देखो ना 314 πr² की वैल्यू दी हुई थी, ये 1 सा ये 5 सा, तो देखो 314 5 सा 20 + 2 5 7 ये 15, आंसर तो क्या 1570 सेंटीमीटर क्यूब। समझा ये, बेस एरिया इंटू हाइट इसमें नहीं होता है, इसे 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट जैसा भी याद मत ही रखो उसको, आपको अगली बार क्वेश्चन आएगा तो ये आपको चमक जाएगा वैसे अपने आप, ठीक है। तो चलो गाइस पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। ग्रेट। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा, ये पहले कर चुके हैं। द रेशियो ऑफ 2 सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट, दोनों कोन्स का हाइट सेम है, द रेडाई, सो द रेडाई ऑफ 2 सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5। आपने वो क्या है करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स निकालना है। बच्चा ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद से कर सकते हो, देखते हैं अभी हम लोग। देखिए कोन नंबर 1 है, ये कोन नंबर 2 है, ठीक है। इनका हाइट सेम है बट रेडियस देखिए, इसका है 3r, इसका है 5r, और अपने हाइट कितना था, ये हाइट सेम ही है, तो इसका वॉल्यूम कितना जाएगा ना 1/3 πr² h, और ऐसा कितना जाएगा 1/3 πr²h। तो देखिए अब वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 कितना हो रहा है 1/3 पाई, ये हो जाएगा 9r²
इंटू एच, और ये कितना जाएगा 1/3 पाई 25 आर स्क्वायर, और एच 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कट गया, आंसर 9:25 हो गया। सिंपल सा है। चलिए, अगर आंसर मैच नहीं होता तो बेटा प्लीज सॉल्व कर लीजिए आपस से। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस दिया हुआ है। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इट इज मेल्टेड इन रीकास्टेड। मैं पहले आपको बताता हूँ बेटा, बर्फ का गोला वगैरह खाया ना आप लोगों ने, तो देखा होगा आप लोगों ने उसके पास में एक क्यूबॉइड शेप का वो बर्फ की लादी जिसे बोलते हैं वो रहती है, फिर उससे घसता है और बर्फ के गोले बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्फेरिकल। तो बेटा देखो, अगर आप लोग ये देखो तो ये कुछ भी नहीं, उसको मेल्ट करके जगह पे रिकास्टिंग किया है मैंने, और उससे खूब सारे बनते हैं। बेटा अगर आप एक फिगर को, जो सॉलिड फिगर है, उसको रिकास्ट कर रहे हो दूसरे इसमें, और ये अज्यूम करो कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, जब बर्फ का गोला करता है तो बहुत तो पानी बन के पिघल के निकल जाता है, कुछ उड़ भी आता है, कुछ भी नहीं, अपने वेस्ट नहीं किया है। तो पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने कुछ रीमोल्डिंग करके दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया है, दोनों के वॉल्यूम सेम रहने वाले, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब देखिए, राइट सर्कुलर कोन, उसका अपने को हाइट पता है, रेडियस भी पता है, इसको अपने मेल्ट किया है, और क्या कहते हैं, वापस एक और राइट सर्कुलर कोन बनाया है दूसरा वाला, जिसका अपना रेडियस ये दिया है। अब उसका मुझे हाइट ढूंढना है, ठीक है। तो इसको एक बार क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग लिख लो, पढ़ के एक बार समझ लो, सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ वाला, ठीक है। चलो ट्राई कर लो। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 जो पहले था इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2 जो बाद में रहेगा, ठीक है। पहले वाले के वॉल्यूम को मैं लिख रहा हूँ 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, वो दूसरे वाले के 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच के बराबर रहेगा। तो देखिए 1/3 पाई मेरा वैसे ही कट गया है। अब देखिए, पहले वाले का रेडियस कितना है 1.6 सेंटीमीटर है, मतलब 16/10 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना बेटा 3.6 है 36/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है बच्चा मेरा, इसका रेडियस है 1.12/10 का स्क्वायर, और वहाँ की हाइट मुझे पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो ये 10 मेरा कट गया है, तो मेरा हाइट कितना हो गया 16/10 इंटू 16/12 इंटू 36/12। चलो ठीक है, ये 6 2 ज़ा 6 अच्छा 12 1 से कट होगा, सॉरी। अब देखिए 4 से कट रहा है, 3 से और 4 से हो जाएगा बेटा, एक सेकंड है कौन, देखिए 3 ज़ा 4 ज़ा, और तो मुझे कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बच्चा लोग ये कितना हो रहा है 16 इंटू 12 160 प्लस 32 192 अपॉन 30। आपको और काटना है काट लो, वरना आप लोग इससे ही वो निकाल दे। अरे 3 से कट रहा है, सॉरी। अच्छा ये देखिए, सॉरी क्या सुपर से मैंने हरकत किया, सॉरी। देखिए ये 3 और 3 कट रहा है मेरा बेटा, ये एक बार पूरा कैलकुलेशन वापस करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। 16 इंटू 36 अपॉन 10 ये था, और 2 12 आए थे बेटा, 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, ये ऐसा हो गया 16 4 ज़ा 16 30 64 64/10 6.4 सेंटीमीटर हो गई इसकी हाइट। खत्म। समझा इसका नए वाले का हाइट कितना होने वाला है, समझा बेटा। जरूरी नहीं कोन को कोन में ही करना है, कोन को सिलेंडर, कोन को क्यूबॉइड, या किसी को भी किसी चीज में आप कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन को भी पॉज करो, सॉल्व कर लो बेटा। ग्रेट, ऐसे पैटर्न के और क्वेश्चंस करना है अपन आगे, पर अभी ये देखिएगा। ये क्या है बेटा, अ कोनिकल वेसल whose internal radius 5 and height is 24 is full of water, ठीक है। तो water is emptied into cylindrical vessel। तो देखो पहले कोन था, उसके अंदर पानी था, फिर मैंने एक सिलेंडर में उसका पानी को पूरा पूरा पलटाया है, ठीक है। अब मुझे बताना है कि कितने हाइट तक के इसका पानी भरा होगा, ठीक है। तो पहले देखिए, इसका मुझे पता है रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। अब इट इज एम्प्टीड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, उसका रेडियस कितना है बेटा 10 है, और ये कितने हाइट तक के भरा हुआ है, मान लो ये हाइट तक के भरा था, ठीक है। तो इसको मैं h मान लेता हूँ। अब ये h की वैल्यू ही मुझे निकालना है। तो देखो जितना पानी यहाँ पे था उतना ही पानी यहाँ पे रहेगा, तो पानी इन क्या बोलते हैं कोन इज इक्वल टू पानी इन सिलेंडर होगा, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम रहेगा, तो उससे आप हाइट निकाल लोगे। तो बेटा क्वेश्चन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व कर लो एक बार पूरा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। तो देखिए जगह 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच
पाई और पाई कट गया, देखिए भी हो गया 1/3, 5 × 5 × 24 इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इन्हें ये, और एच की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, 1 ज़ा ये कितना हो जाएगा बच्चा मेरा 8 ज़ा, चलो ठीक है, तो कैपिटल एच कितना है 5 × 5 × 8 अपॉन 100, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200, 200 अपॉन 100 2 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा। तो कितने सेंटीमीटर तक का हाइट भरा है उसमें, तो 2 सेंटीमीटर तक का उसका हाइट भरा है, खत्म, समझ गया। चलिए गाइस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ग्रेट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, अ कोन एंड सिलेंडर आर हैविंग सेम बेस, ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इफ दे आर हैविंग इक्वल वॉल्यूम। बढ़िया क्वेश्चन रखा है ये, ट्राई करो आप लोग, ठीक है ना, उन दोनों का सेम बेस मतलब सेम रेडियस है, हाइट का रेशियो आपको निकालने का, वॉल्यूम सेम हो चुकी है तो, ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा इन दोनों को, इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। अभी ये है मेरा कोन, ये है मेरा सिलेंडर, बेटा इनका रेडियस दोनों का कुछ आर और आर है, इसका हाइट मान लो स्मॉल एच है, इसका कैपिटल एच है, यहाँ का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, और यहाँ का कितना है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई आर स्क्वायर कट गया मेरा, देखिए भाई एच अपॉन कैपिटल एच कितना गया 3/1, ये इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ ला लिया मैंने, समझा आप लोगों को क्या हुआ, तो बेसिकली रेशियो ऑफ हाइट कितना हो गया इसका 3:1, मतलब बेटा क्या हो गया, कोन का हाइट यहाँ पे 3 गुना है सिलेंडर के हाइट से, तब इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो रहे हैं, वरना नहीं होते थे, ठीक है। चलो इसको भी सॉल्व कर लीजिए बेटा। बेटा ये पहली बार ऐसा हुआ अपने इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं और सब बढ़िया बढ़िया है, सिंपल ही है, वैसे फटफट हो रहे हैं। अब देखिए, अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर, इफ द वाटर इज पोर्ड इनटू सिलेंडर ऑफ रेडियस ये, द हाइट ऑफ वाटर राइजेस टू 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखो ये पिछले क्वेश्चन जो था इसके पहले, उसके पहले जैसा किए थे वैसा ही है, वहां पे सिलेंडर की हाइट पूछी थी, यहाँ पे अपने को कोन की हाइट पूछी है। तो चलो पॉज करो बच्चा, इसको सॉल्व कर लो, देखिए डायरेक्टली सॉल्व करो मैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई 5 का स्क्वायर, यहाँ की हाइट मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू पाई, यहाँ का रेडियस कितना है 10 का स्क्वायर, और हाइट कितना है बेटा 2 है, तो देखो ये पाई मेरा कट गया है, ठीक है। अब मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, एक से हो जाइए, खुल जा भाई, ये एच इज इक्वल टू 10 × 10 × 2, ये इंटू ये 3 वाला ऊपर गया, और यहाँ पे 5 × 5, ये कटा 2 ज़ा 2 ज़ा 2 टू द 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। देखा बेटा जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे बहुत छोटे छोटे अपने आंसर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी आप लोग फट से सॉल्व कर दीजिएगा गाइस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट ये, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। पहले का वॉल्यूम इक्वल टू बाद का वॉल्यूम, कुछ भी नहीं, खुद दूसरा है। चलो सॉल्व करो बेटा इसको भी, देखिए सॉलिड क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यूब का वॉल्यूम कितना रहेगा साइड क्यूब है 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस तो पता नहीं आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है बेटा 5 है मेरी, ठीक है। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा इसका, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। तो देखिए 7 × 7 × 7 × 3 × 7, बेटा कुछ तो भी डेटा में मुझे इशू लग रहा है, ठीक है। एक बार अपन लोग जैसा आंसर है सो आ रहा है करके अपन करते हैं सॉल्व, 22 × 5, ठीक है। ये चीज़ हुआ है बेटा मेरा अभी तक के यहाँ पे, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब गाइस एक सेकंड, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ये इज मेल्टेड टू फॉर्म ऑफ कोन ऑफ हाइट ये, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। बेटा इसमें ना अंडर रूट थोड़ा अजीब सा आने वाला है मेरा आंसर, ठीक है। तब देखिए तो ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 7 7 7 ये 3/110, ठीक है, इज इक्वल टू आर। देखो ये दोनों 7 7 का पेयर बन गया है मेरा, तो बाहर आके 49 बन गया है, रूट
सॉरी √3/110 सेंटीमीटर ये मेरा रेडियस हो रहा है। थोड़ा डेटा अच्छा नहीं था क्वेश्चन में मेरे, इसलिए बेटा ऐसा हुआ है आई थिंक। देख लीजिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हाँ बेटा कुछ इसलिए ऑप्शन नहीं है, जैसा है क्वेश्चन वैसा सॉल्व करना पड़ गया मुझे। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए बेटा इसको। अनफॉर्चुनेटली डेटा अच्छा है तो इसलिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है अपना क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट बन रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। देखिए मेरा अगर ये क्यूब है, इसमें से मुझे कोन काटना है, तो देखिए वो कोन का बेटा मेरा सर्कल जो रहेगा इतना बड़ा ही हो सकता है, इससे बाहर जा नहीं सकता है, और उसकी हाइट इतनी बड़ी जा सकती है। तो बेसिकली उस कोन का डायमीटर कितना होगा बेटा मेरा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब रेडियस मेरा 9/2 होने वाला है। ठीक है, और हाइट कितनी होगी बेटा मेरी, हाइट मेरी ये देखिए ये हाइट मेरी 9 ही होगी उसकी भी। खत्म। अब वॉल्यूम निकाल दीजिए, आंसर इन पाई, आंसर इन पाई, पाई के टर्म्स में ही छोड़ दीजिएगा आंसर। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो अच्छे से। क्या आ रहा है बेटा अपना आंसर 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू एच कितना बेटा 9 ही है, देखो 1 ज़ा 3 ज़ा 9 9 ज़ा 81 243/4 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो 22/7 डाल के आपको आंसर के कैलकुलेशन के लिए मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा पाई के टर्म्स में बोल दिया आपको। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं हुआ था तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलेंडर इज विद इन, भाई ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है ना, थोड़ा दिमाग लगाना बेटा क्वेश्चन के लिए, आप लोगों को समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ सिलेंडर इज विद इन अ क्यूब टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। ठीक है, अ कोन इज इनसाइड द सिलेंडर। ओ भाई, इफ देयर हाइट्स आर सेम, तीनों के हाइट सेम है। ठीक है, विद द सेम बेस फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। पहले क्वेश्चन को बस पढ़ो, आपको सॉल्व नहीं करना है, मैं सॉल्व करके मैं बताने वाला हूं बेटा। चलिए अब ये देखिए अपना क्या है, अ सिलेंडर इज विद इन द क्यूब, तो पहले मैं क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर एक सिलेंडर है मेरा जो हर एक साइड को टच कर रहा था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ, मैं एक सेकंड बेटा ये 3D डायग्राम है क्या, अब मेरा वैसे ड्राइंग वगैरह ख़राब है, मैं तो भी कोशिश करता हूँ बेटा आप लोगों को थोड़ा अच्छा बनाने की। ठीक है, क्यूब हो गया मेरा सिलेंडर। ये देखिए ये जो है ना, ये इस वॉल को टच करते हुए निकला है नीचे, ये भी जो है वो इस वॉल को टच करते हुए निकला है ये। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अंदर एक मेरा कोन भी है। अब मुझे तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो देखिए पहले तो मेरे पास क्या क्या है बेटा, बस क्यूब है, मेरे पास क्या है फिर सिलेंडर है, और फिर मेरे पास क्या है बच्चा लोग, मेरे पास है क्या, इसका नाम कोन। ठीक है, तो अगर मैं सिलेंडर के रेडियस को आर मान रहा हूं तो कोन का रेडियस भी मेरा आर होने वाला है, इसका रेडियस भी मेरा आर होने वाला है। ये देखिए ये आर, तो भी आर, तो इसका साइड मेरा डायमीटर के बराबर मतलब 2r हो जाएगा। ठीक है, और बेटा जितना साइड है अगर ये 2r के बराबर है तो सबके हाइट भी मेरे 2r के बराबर होने वाले हैं। देखो अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन किए थे पहले भी, तो देखिए इसका हाइट कितना हो जाएगा 2r, इसका भी हाइट कितना हो जाएगा बेटा 2r। ठीक है, अब तीनों का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ मैं, तो इसका वॉल्यूम देखिए 2r का क्यूब होगा। ठीक है, सिलेंडर का कितना हो जाएगा बेटा मेरा वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा मेरा, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए मेरा फाइनल आंसर कितना हो रहा है बेटा, ये 8r³ इज टू 2πr³ इज टू 1/3 इंटू 2, 2/3 पाई r³। देखिए पहले तो मेरा कहते हैं r³ तीनों में से कट गया। ठीक है, अब देखिए वो पाए मेरा पाए जैसा ही रन दे रहा हूँ मैं, अब ये 3 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 24,
24:6 पाई इस टू कितना हो जाएगा, ये 3 से क्या 2 पाई बचेगा। अब पूरे में से मेरा 2 कट रहा है बेटा, देखो रेशियो में जो तीनों में से कट रहा है वही काट सकता हूँ, तो 12:3 पाई इस टू पाई। ये समझा क्या हो अपना रेशियो। आप 22/7 लिखोगे फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी चल जाएगा, वरना ये आंसर भी आप लोगों का एक्सेप्टेबल रहेगा बेटा। ठीक है गाइस, अ नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लीज इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नाउ गाइस कमिंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बेवजह कंफ्यूज करने जैसा दिखता है कि क्या हो गया, पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, कैपिटल एच कैपिटल सी कैपिटल वी आर हाइट CSA एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए मुझे हाइट पता है, मैंने बोला लेट रेडियस बी आर। ठीक है, अब मेरा स्लांट हाइट बी स्मॉल एल। ठीक है, तो बेटा मेरा और हाइट कितना दिया हुआ है मुझे, कैपिटल एच दिया हुआ है। तो मेरे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गई है मेरी। चलिए ठीक है बेटा, मेरा CSA कितना हो गया, मेरा CSA हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब मैं इसका वो निकाल रहा हूँ, अब वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं। तो मेरा देखिए अभी LHS क्या है, 3 पाई VH³ माइनस C² H² प्लस 9 V² है। अब देखिए ये तो आ रहा है 3 पाई, V की जगह पे बेटा मैंने क्या डाल दिया अभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। ठीक है, माइनस C की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चा लोग, C था मेरा पाई आर एल, ये पाई आर एल उसका स्क्वायर इंटू H² चल रहा है बेटा मेरा, प्लस 9 V² फिर से बेटा मेरा, V को कैसे किया था बेटा मैंने, V को किया था रेड में, हाँ V का स्क्वायर कितना जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H का होल स्क्वायर। अब बेटा मैंने काटना शुरू किया है, तो ये 3 और ये 3 कट गया मेरा, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक है, देखो ये और ये भी कट गया, ये मेरा 3 बन गया है। अब देखो गाइस क्या आंसर है मेरा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटा याद करो हमको पता है L² इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H² होता है अपना, हाँ तो वाली वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस H² और ये H² प्लस 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 H² की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग अपनी, H² तो H² सॉरी ये H²। ठीक है, अब वैल्यू डालना शुरू किया मैंने, देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये देखिए ये H² यहाँ पे था एक बार, अब फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा नेक्स्ट बारी में लगा लूंगा बेटा। ठीक है ना, प्लस एन पास ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा है अभी, प्लस 3 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 H²। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो भी गलती किया, पर मैं देखेगा एक बार। ठीक है, तो देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 H²। ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H रेज टू 4 प्लस, अच्छा गाइस देखो गलती देख लो फट से, क्या ये मैंने 1/3 का स्क्वायर 1/9 नहीं लिखा था, ये देखो टिक गया, ये 9 था और ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, तो ये और ये कटेगा बेटा। ठीक है ना, तो देखिए ये 3 हट जाएगा मेरे में, वही सिर्फ कुछ तो भी गलती की हो रही है, हाँ प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 H²। अब देखिए पाई स्क्वायर आर स्क्वायर कैपिटल H माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अरे क्या गलती हुई है यार, अच्छा ये H³ एक सेकंड रुक जाओ, ये H³ लिखना भी भूल गया था, तो यहाँ पे एक और H³ आएगा जिससे ये H⁴ ये भी H⁴ बना हुआ रहेगा, ये भी H⁴ बना रहेगा। मैं करके दिखाऊंगा आपको, आप आपस से देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। देखिए क्या है ना, मैंने 2 जगह गलती कर ली, इसलिए बेवजह आपको कन्फ्यूजन हुआ है। मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन इतना गंदा है नहीं जितना मेरे कारण हो गया था। देखिए मैंने वैल्यूज डाला 3 पाई, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, और ये H³ था जो मैं पहले लिखना भूल गया था, माइनस C²
मतलब पाई आर एल का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 9 वी का स्क्वायर मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो ये 3 और ये 3 मेरा कट गया, तो बन रहा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4 माइनस यहाँ होता है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर को पहले लिख दिया मैंने, और ये एल का स्क्वायर भी जो एल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कट गया बेटा मेरा। अब देखिए ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए ये एच स्क्वायर, ये एल स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर। अब देखो अब आ गया आंसर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4 माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच रेज टू 4 प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू 4 एच स्क्वायर। अब देखो ये और ये कटा, ये और ये कटा, तो ये 0 के बराबर आ गया। अब देखो गाइस ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है, बट आप लोग बेटा ऐसे क्वेश्चंस अगर करना जानोगे ना तो फायदा क्या होगा, आपको कुछ भी अजीब क्वेश्चन है तो डरोगे नहीं। इसलिए बेटा मैं सजेशन ये है, ठीक है, अगर आपको बहुत ही डर लग रहा है क्वेश्चन से तो मत करो, बट प्लीज एक बार ट्राई जरूर कर लो बच्चे लोग। चलिए गुड, तो बेटा अब अपन लोग यहाँ पे अपना सेशन आज का कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन लोग क्या देखने वाले हैं, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए बाय गाइस।